चाहिए। सरकार तो आजकल अतिथि शिक्षकों और इनकी और इस तरह से भरोसे कर चल रही है। नहीं तो चल रही है, लेकिन सरकार उनके लिए भी तो कुछ नहीं कर रही। उनके लिए भी नहीं कर वरिष्ठता देना चाहिए, वरिष्ठता दिनांक से जो कर्मचारी शिक्षकों के, उनको भी आज तक कुछ नहीं किया। जी, तो मिलना चाहिए सबको अधिकार। बिल्कुल। जो महिला कर्मचारी हैं तमाम उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। दूसरे संगठन भी चाहते हैं कि अतिथि शिक्षकों के हित में फैसला लिया जाए और अतिथि शिक्षकों का भी भविष्य सुरक्षित किया जाए, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही स्कूल शिक्षा व्यवस्था चल रही है, तो उनका भी भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। संगठन भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे तो मानी जाए, लेकिन अतिथि शिक्षकों का भी भविष्य सुरक्षित किया जाए। तो मैं वो लाइव वार्ता आपको सुना क्या कहना है संगठनों को, मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाले लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ। अब वीडियो में बने रहे, वीडियो देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे अपडेट पाने के लिए। अतिथि शिक्षकों की मांगे कब तक पूरी होती है, अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। सरकार तो आजकल अतिथि शिक्षकों और इनकी और इस तरह से भरोसे कर चल रही है। नहीं तो चल रही है, लेकिन सरकार उनके लिए भी तो कुछ नहीं कर रही। उनके लिए भी नहीं कर वरिष्ठता देना चाहिए, वरिष्ठता दिनांक से जो कर्मचारी शिक्षकों के, उनको भी आज तक कुछ नहीं किया। तो मिलना चाहिए सबको अधिकार। बिल्कुल। जो महिला कर्मचारी हैं तमाम उनसे बात करते हैं। पूरी व्यवस्था है वो बड़ी अजीब सी है। मतलब जिले का जो कर्मचारी है या छोटी जगह का कर्मचारी है वो तो अपनी बात कह ही नहीं पा रहा है। जब आप लोगों की बात नहीं पहुंच पा रही है तो मैं बार बार एक जो सबसे सवाल कर रहा हूँ, इतनी संवादहीनता क्यों है सरकार और कर्मचारियों के बीच में? दरअसल ये संवादहीनता है ना, अधिकारियों द्वारा बनाई जाती है। सरकार तो चाहती है कि कर्मचारी उसका अच्छा काम करे, लेकिन क्या जो जायज मांगे हैं, आज का कर्मचारी इतना हताश निराश होता जा रहा है कि वो अपनी बात हर मंच पर तो पहुंचाता है, लेकिन अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण बात सरकार तक पहुंच नहीं पाती है और जो निर्णय लेने की अथॉरिटी है वहां तक बात पहुंच नहीं रही है। असली में हो क्या रहा है कि 2016 से 12 मई 2016 से पदोन्नति बंद है, कहीं की रोक नहीं बताते हैं, और एक मध्य प्रदेश जैसा राज्य जब पदोन्नति नहीं हो रही और इतने सारे लोग रिटायर हो गए, तो मैं कहता हूं जिस बिंदु से भर्ती होगी उस बिंदु से जब आदमी प्रमोट ही नहीं होगा तो बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा? तो सरकार अपना खुद का ढांचा जो है ना वो इतना प्रभावित हो रहा है कि एक दिन कोलैप्स हो जाएगा। बताते हैं कि 2026 तक 64% अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो जाएगा, तो सरकार कैसे चलाएगी? आउटसोर्स से सरकार नहीं चल सकती। आउटसोर्स की जिम्मेदारी मतलब सरकार के प्रति लॉयल्टी है ही नहीं ना, उसके ऊपर कोई आचरण नियम लागू नहीं होते, वो अपना गड़बड़ करके निकल जाएगा और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो नियमित कर्मचारियों की भर्ती के अलावा अभी अब आप विडंबना देखिए कि चौथा समयमान की घोषणा करी कि 35 साल में 4 समयमान जाएगी। कई संवर्गों को चौथा समयमान नहीं दिया गया, पे मैट्रिक्स लगा दिया। हमारा यह कहना है कि जिनको 3 मिल गया उनको चौथा दो, कहीं पे मैट्रिक्स की कहीं बाधा नहीं थी, लेकिन वित्त विभाग लगा देता है। अधिकारी लोग मतलब कैसे सरकार के मतलब विरोध में जाएं या उसके लिए क्रिएट करें, तो अधिकारियों की हठधर्मिता है। असली में ये संवादहीनता जो है ना ये गलत है। विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक नहीं हो रही जहां आदमी अपनी बात कह सकता था, वो वर्षों नहीं होती। सीएम के स्तर से होती थी, सीएस के स्तर से होती थी, विभागीय स्तर पर होती थी। तो ये संवादहीनता ही जो बना रहे हैं वो अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण बन रही है। अच्छा, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस हैं, जो एसीएस और पीएस बैठे हैं, इन्होंने भी कभी आपको बुलाया? चलिए मुख्यमंत्री से चर्चा नहीं हो पा रही है, बाकी जो अगर हम बात करें जेडी में से चर्चा नहीं हो पा रही, आप लोगों से इनने कभी चर्चा करने की कोशिश नहीं, की? वो तो बार बार हम खुद ही जाते हैं, ज्ञापन देते हैं। उनका भी ये धर्म बनता है कि एक जो संवादहीनता का गैप है उसको कम किया जाए। अधिकारी और कर्मचारियों के बीच का, सरकार के बीच का गैप करने का दायित्व उन विभाग प्रमुखों का है जो इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो बुलाते नहीं है। उन पर कोई वही नहीं, नियंत्रण नहीं है, वो अपना काम करते रहते हैं। बाकी ये नहीं सोचते कि इनकी जायज मांगे हम उचित मंच पे। मैं कह रहा हूँ 51 सूत्री मांगों में से आधी मांगे ऐसी है कि अधिकारी अगर चाले तो उसमें तो कई मतलब वित्तीय भार भी नहीं है, लेकिन वो नहीं करना चाहती। क्यों पेंडिंग रख रही है? ये सरकार को सोचना चाहिए, इसका मतलब परीक्षण करना चाहिए। ये पहले कहा जाता है सरकारी नौकरी मिल गई तो जिंदगी बड़ी सुरक्षित हो गई। अब जो है क्या कैसा महसूस हो रहा है? अब कितना बदलाव लगने लगा है? ओपीएस खत्म कर दिया आपने, अनुकंपा नियुक्ति में स्ट्रगल हो गया। सरकारी नौकरी तो अब सरकार ने ये सोच लिया है कि हमें कर्मचारियों को देने नहीं है, आउटसोर्स का शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं वो। लेकिन सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि घड़ी के अगर सारे सेल निकाल दिए जाएंगे तो घड़ी चलेगी नहीं। तो अगर कर्मचारी रिटायर होते जाएंगे, अगर नई भर्ती नहीं होगी तो ऐसे भी सरकार चलने वाली नहीं है, वो घड़ी की तरह बंद हो जाएगी। और एक दिन ये यहाँ की जनता, जो मध्य प्रदेश की जनता है, ये सरकार को ही उखाड़ के फेंक देगी। दूसरी सरकार आएगी, फिर उनको मजबूरन कहीं ना कहीं हमारी मांगों को बांधने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ये सेलों का ध्यान रखना चाहिए उनको। सरकार बाकी तो चीजें बड़ी फ्री रेबीज कर रही है, छोटी छोटी चीजों में कहीं ये योजना कहीं वो योजना, सीधे पैसे बांटने वाली। कर्मचारियों पर कृपा नहीं बरस रही सरकार की। एक बीच में संवाद होना चाहिए अधिकारियों को और उनके बीच में प्रतिनिधिमंडल आए और उसका जो है निराकरण करे सारे कर्मचारियों का, जो जायज मांगे हैं उन पर अमल किया जाए। ये सीधी बात है। आप लोगों को लग रहा है कि इस बार का आंदोलन ऐसा होगा कि सरकार बैकफुट पे आएगी? आना चाहिए सरकार को, क्योंकि कर्मचारी और सरकार के बीच में संवाद नहीं हो पा रहा है। उसके कारण ही हर कर्मचारी जो है, हमारा मोर्चा जो है सड़कों पे आया है। जैसे मैं शिक्षा विभाग से हूँ और शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों को, सहायक शिक्षकों को और प्रधान अध्यापकों को जो है समयमान वेतनमान, चतुर्थ वेतनमान नहीं दिया गया, बाकी सभी विभागों को दिया गया। तो हमारी प्रमुख मांग है, उस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। सरकार तो आजकल अतिथि शिक्षकों और इनकी और इस तरह से भरोसे कर चल रही है। नहीं तो चल रही है, लेकिन सरकार उनके लिए भी तो कुछ नहीं कर रही। उनके लिए भी नहीं कर रही। वरिष्ठता देना चाहिए, वरिष्ठता दिनांक से जो कर्मचारी शिक्षकों के, उनको भी आज तक कुछ नहीं किया। तो मिलना चाहिए सबको अधिकार। बिल्कुल। जो महिला कर्मचारी हैं तमाम उनसे बात करते हैं।
महिला कर्मचारियों के संदर्भ में अगर हम बात करें या अधिकारियों के संदर्भ में बात करें तो सरकार ने कुछ तो चीजें हैं, मैटरनिटी लीव्स और ये तमाम चीजें की है। बावजूद इसके कितना आप लोगों को लगता है कि अभी और आवश्यकताएं हैं शासकीय महिला कर्मचारी अधिकारियों के लिए जो जरूर पूरी होनी चाहिए? हाँ, मेरे अनुसार तो महिला भी मतलब कहते हैं कि कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है, तो उनको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन शासन ने हम लोगों को 7 CL भी बढ़ा के दिए और 2 साल की शायद ये चाइल्ड केयर लीव देते हैं, तो ये शासन का बहुत मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और हमारी प्रमुख मांग है कि कई ये सालों से पदोन्नति रुकी हुई है, उनको चालू की जाए पदोन्नति, क्योंकि हम लोग अब बुढ़े हो रहे हैं, बिना उसके ही हम लोग प्रमोशन के रिटायर्ड हो जाएंगे। और कई लोग ऐसे हैं जो डेली वेजेस में थे, पहले उन्होंने दैनिक वेतन भोगी की सेवा काल की, तो उन्हें मतलब नौकरी करने का मजा ही नहीं आया, उसका लाभ नहीं मिला और बहुत कम टाइम के लिए हम लोग रेगुलर हुए। तो अब पदोन्नति का रास्ता खुलना चाहिए और पेंशन मिलना चाहिए हमें। ओपीएस भी नहीं होगा तो फिर पदोन्नति भी नहीं हुई और ओपीएस नहीं मिला तो आगे क्या होने वाला है? तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ हम लोगों का नौकरी करने का। ऐसा लग रहा है हम लोग प्राइवेट कोई 2000-3000 की नौकरी करके चले जाएंगे रिटायर्ड होके। लगातार अगर हम कर्मचारियों की बात करें, आप देखें ये राजधानी भोपाल के कर्मचारी हैं। जी भाई साहब, मैं भोपाल जिले का एनपीएस का अध्यक्ष हूँ। 2004 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी सभी विभागों के हैं, उनको एक तो पारिवारिक पेंशन नहीं है, एक वरिष्ठता नहीं है और पुरानी पेंशन नहीं है। हम लोग निजीकरण से भी बेकार जिंदगी जी रहे हैं। तो मैं यशस्वी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन तो केंद्र सरकार करेगी, मगर पारिवारिक पेंशन तो मध्य प्रदेश सरकार कर सकती है और पूरे स्टेट में पारिवारिक पेंशन लागू हुई है। और मेरे साथ में मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय हिरन नरवरिया जी हैं, वो भी 2 शब्द। ये पुरानी पेंशन बहाली हमारे मुख्य मुद्दा है और इसको बहाल किया जाए। 5-6 राज्यों में अभी पुरानी पेंशन बहाल हुई है, तो मध्य प्रदेश सरकार से भी आग्रह है कि हमें पुरानी पेंशन बहाली जाए और हमारे प्रतिनिधियों से चर्चा की जाए। ये मध्य प्रदेश के 6.5 लाख कर्मचारियों की मांग है, एनपीएस धारियों की। धन्यवाद। ये आंदोलन ओपीएस को लेकर तो सरकार बोल रही है कि हमने दूसरी व्यवस्थाएं लागू कर दी, वो उसी के बराबर है। यूपीएस एनपीएस से भी बेकार है भाई साहब। एनपीएस जो है तो कर्मचारियों को थोड़ी राहत देने वाली थी, मगर यूपीएस तो पूरे ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होगा घर एक भी पैसा लेके नहीं जाएगा यूपीएस में। तो ये आप देख रहे हैं कि तमाम आंदोलन करते हुए कर्मचारी अब सड़कों पर आ गए हैं और ये सड़क पर जो कर्मचारी आए हैं उन्होंने एक बड़ी चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये चरणबद्ध आंदोलन एक विकराल रूप ले लेगा और मध्य प्रदेश के तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं, जो सरकारी कार्यालय हैं, वो पूरी तरह प्रभावित होंगे। और उसमें स्कूल, कॉलेज और अस्पताल ही नहीं बल्कि मंत्रालय और हर विभाग शामिल रहने वाला है। देखने वाली बात यह होगी कि जो कर्मचारी एकता की बात होती है वो चरणबद्ध आंदोलन के बीच में टूट ही जाती है। हालांकि हमने जो जानने की कोशिश की उसमें कर्मचारी के मन का कहीं ना कहीं यही कहना है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। जन का मन आंदोलन की राह पर है और कई सारी बड़ी मांगों को लेकर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और इसी की बात आज हम करेंगे। जन का मन में तमाम मांगे क्या क्या है और किस तरह का ये आंदोलन होने वाला है, ये जान लेते हैं। क्या किस तरह का ये आंदोलन है, क्या क्या मांगे हैं? ये हमारी 51 सूत्री पूरी मोर्चे की मांगे हैं। जितने भी प्रदेश के हमारे कर्मचारी हैं उनकी पूरी 51 सूत्री मांगे हैं। सरकार के संज्ञान में हमने हमारी मांगे पहुंचा दी है। सरकार हमारे कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दे रही है, सारे प्रदेश के पूरे नागरिकों की ओर ध्यान दे रही, लेकिन कर्मचारी जो रात दिन सरकार की सेवा कर रहा है, सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही। उसी से रुष्ट होकर कर्मचारियों का आज प्रथम चरण है। मैं कर्म कह सकता हूँ ये कि आज हमारे आंदोलन का प्रथम गेर है। आने वाली 16 फरवरी को पूरे प्रदेश के लोग अंबेडकर पार्क में आएंगे और सरकार को दिखा देंगे कि कर्मचारियों की क्या ताकत है। यदि सरकार हमारी मांगे मान जाती है तो 16 फरवरी के आंदोलन से बचेगी, वरना आंदोलन का सामना सरकार को करना पड़ेगा। बहुत